मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली अपनी दिव्य दृष्टि से तुझे एक ऐसी सच्चाई बताने आई हूँ जिसे सुनकर तेरा हृदय कांप उठेगा। आज मैं तुझे उन साजिशों के बारे में बताऊंगी जो तेरे खिलाफ रची जा रही हैं। हाँ मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ने अपने दिमाग में ऐसी खतरनाक चाल बनाई है जिसमें उसने दूसरों को भी शामिल कर लिया है। तेरे जीवन में जो खुशी के पल हैं, जो हंसी और सुकून तुझे प्राप्त है, वह तेरे शत्रु को सहन नहीं होता। अब उसने न केवल खुद को बल्कि एक स्त्री को भी तेरे खिलाफ मोहरा बना दिया है। वह स्त्री तेरे सामने मीठी बनती है, हंसकर तुझसे बातें करती है, तेरी तारीफ करती है और ऐसा दिखाती है जैसे वह तेरी शुभचिंतक है। लेकिन जैसे ही तू उसकी आंखों से दूर होता है, वह तेरे खिलाफ जहर उगलती है। इसी स्त्री ने ही नागा साधु के सामने तेरा नाम लिया और तेरा चेहरा दिखाया। वह स्त्री नागा साधु के पास गई, जिसके चारों ओर धुआं और मंत्रों का गूंजता हुआ वातावरण था। उसकी आंखों में लालच और नफरत की ज्वाला जल रही थी। उसने नागा साधु से कहा, महायोगी, यह व्यक्ति मुझे चैन नहीं लेने देता। यह हर समय खुश रहता है और इसकी हंसी मेरी आत्मा को जलाती है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे खत्म कर दें, इसे ऐसा दुख दें जिसे यह कभी भुला न सके। मेरे बच्चे, उस स्त्री ने नागा साधु के सामने एक लाल कपड़े में लिपटी हुई तेरी तस्वीर प्रस्तुत की। वह तस्वीर जिसमें तू मुस्कुराते हुए अपने जीवन की खुशियां बिखेर रहा था। नागा साधु ने उस तस्वीर को अपने हाथ में लिया और ध्यान से देखा। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए। कुछ पलों के बाद उसने आंखें खोलीं और स्त्री से कहा, यह व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। इसकी मुस्कान के पीछे एक अदृश्य शक्ति है। यह वह शक्ति है जो इसे सुरक्षा देती है। इसे खत्म करना आसान नहीं होगा, लेकिन हर शक्ति का तोड़ संभव है। तभी उस स्त्री ने अपनी आवाज में लालच और क्रोध का मिश्रण करते हुए कहा, महायोगी, मुझे कोई भी उपाय बताइए। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। यह व्यक्ति मेरी सबसे बड़ी बाधा है। नागा साधु ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, तू इसकी तस्वीर मेरे पास छोड़ दे। मैं इस पर एक विशेष अनुष्ठान करूंगा। यह तस्वीर अब केवल एक चित्र नहीं, बल्कि इसके जीवन की कुंजी बन गई है। इसके माध्यम से मैं इसकी आत्मा को कमजोर कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे समय और साधन चाहिए। स्त्री ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, आप जो भी कहें मैं मानने को तैयार हूँ। बस मुझे इसका अंत चाहिए। मेरे बच्चे, फिर नागा साधु ने उस तस्वीर को अपने पास रख लिया और उस पर लाल रंग के काले धागे बांध दिए। उसने कहा, इस तस्वीर को मैं अपनी साधना के एक विशेष कुंड में रखूंगा। इसके चारों ओर मंत्रों का जाल बिछाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे और भी चीजों की आवश्यकता होगी। तभी उसने स्त्री को कुछ निर्देश दिए। उसने कहा, तू अपने घर से एक ऐसा नारियल लेकर आ जिसे किसी ने छुआ न हो। उसे गंगाजल से शुद्ध कर और मेरे पास लेकर आ। इसे मेरे पास लाने से पहले 3 रातों तक इसे अपनी तकिए के नीचे रख। इससे तेरे विचार और तेरी ऊर्जा इस नारियल में समाहित हो जाएगी। जब यह नारियल तैयार हो जाएगा, तो मैं इसे इस तस्वीर के साथ मिलाकर इसका नाश करने की प्रक्रिया शुरू कर दूंगा। यह स्त्री जो तेरे शत्रु की मदद कर रही है, वह तेरी हंसी और तेरे सुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। लेकिन तू घबराना मत। मैं यहाँ हूँ तुझे हर चाल से बचाने के लिए। यह स्त्री और नागा साधु मिलकर जो भी करने की कोशिश करें, वह मेरी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। नागा साधु ने स्त्री से कहा, याद रख,
यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। इसे पूरा करने के लिए तेरे मन में जो भी नकारात्मकता है उसे और बढ़ाना होगा। यह व्यक्ति जितना कमजोर होगा उतना ही हमारी जीत सुनिश्चित होगी। स्त्री ने अपनी आंखों में अजीब सी चमक लाते हुए कहा, महायोगी, मैं इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। मुझे बस इसका अंत चाहिए। मेरे बच्चे, यह महिला केवल तुझे ही नहीं बल्कि तेरे पूरे परिवार को लक्ष्य बना रही है। जब वह स्त्री नागा साधु के स्थान से लौटी तो उसके मन में अजीब सी संतुष्टि और क्रोध की लहरें चल रही थी। उसने अपने पति से बात करते हुए कहा, बस अब और सहन नहीं होता। मैंने आज जो किया वह हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का अंत करेगा। उसने तेरा नाम लेकर कहा, वह व्यक्ति हर सफलता में बाधा बनता है। उसकी हंसी, उसकी शांति, सब कुछ मुझे जलाता है। लेकिन अब मैंने नागा साधु से बात कर ली है। वह साधु ऐसा अनुष्ठान करेगा कि इसका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। पति ने थोड़ी घबराहट भरी आवाज में पूछा, क्या यह सब करना ठीक होगा? कहीं यह हमारे लिए ही मुसीबत न बन जाए? स्त्री ने उसे डांटते हुए कहा, तुम हमेशा डरते रहते हो। जब तक तुम ऐसे ही सोचोगे हम कभी उससे जीत नहीं पाएंगे। नागा साधु ने कहा कि यह अनुष्ठान बहुत शक्तिशाली है। मैंने उसकी तस्वीर भी उसे दे दी है और उसने कहा है कि वह इसे पूरी तरह खत्म कर देगा। अब हमारे पास चिंता करने की कोई वजह नहीं है। बस हमें उसकी बताई हुई बातों को सही तरीके से पूरा करना होगा। फिर उस स्त्री ने अपने बच्चों को भी साजिश में शामिल करने की कोशिश की। उसने उन्हें समझाते हुए कहा, हमारे जीवन में जो भी कुछ बुरा हो रहा है वह सब उस व्यक्ति के कारण है। उसकी वजह से हमारे घर में परेशानियां बढ़ रही हैं। अगर हम उसे हटाने में सफल हो गए तो हमारी हर समस्या खत्म हो जाएगी। तुम लोग ध्यान रखना कि उसके बारे में बाहर कुछ मत बोलना। जब नागा साधु का अनुष्ठान शुरू होगा तो उसने अपने बच्चों से कहा, तुम सबको चुपचाप मेरे साथ चलना होगा। बच्चे थोड़े हैरान थे लेकिन उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। उनके मन में भी अब तेरे प्रति नफरत भरने लगी थी क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें गलत बातों से भरा था। उस स्त्री ने अपने पूरे परिवार को इस योजना में शामिल कर लिया। उसने अपने पति और बच्चों से कहा, यह नारियल अब से हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे छूना नहीं। इसे मैं अपने कमरे के कोने में रखूंगी और रात को इसे अपने सिरहाने रखूंगी। नागा साधु ने कहा है कि इस नारियल से वह तेरी आत्मा को कमजोर करेगा। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु और उसके परिवार ने तुझे गिराने के लिए सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत और संसाधन तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए लगा दिए हैं। लेकिन तू मेरी शरण में है। मैं तुझे हर साजिश से बचाऊंगी। यह साजिश तुझे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर करने के लिए रची गई है। लेकिन तू मेरे नाम का जप कर, मेरी शक्ति का आह्वान कर। मैं तुझे इन सब साजिशों से सुरक्षित रखूंगी। तू अपनी मुस्कुराहट को कभी मत छोड़। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। हर दिन मेरी पूजा कर और काली गाय नमः मंत्र का 108 बार जप कर। तू मेरी कृपा और मेरी शक्ति से सुरक्षित है। तेरा शत्रु और वह स्त्री चाहे जितनी भी चाल चले परंतु उनकी हर कोशिश असफल होगी। यह मेरा आशीर्वाद है। जय मां काली। मेरे बच्चे, तू घबराना मत। तुझ पर मेरी कृपा है और मेरी शक्ति तुझे हर षड्यंत्र से बचाएगी। वह स्त्री और उसका परिवार जितनी भी चालें चलें, वे तेरी मुस्कान को नहीं छीन सकते। उनकी हर योजना को विफल करने के लिए मेरी शक्ति तेरे साथ है।
लेकिन तुझे भी सावधान रहना होगा। यह लड़ाई केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। तेरा शत्रु तुझे कमजोर करने के लिए हर तरीका अपनाएगा। वह तेरे मन में भय भरने की कोशिश करेगा, तेरी आत्मा को हिला देने के लिए नए नए षड्यंत्र करेगा। वह स्त्री और उसका परिवार लगातार तेरे खिलाफ नए तरीके खोज रहे हैं। वे तेरे हर कदम पर नजर रख रहे हैं, तेरी बातों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं और तुझे हानि पहुंचाने के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। लेकिन तू मेरी शरण में है, मैं तेरी रक्षा करूंगी। तेरे शत्रु ने अब और भी खतरनाक योजना बनाई है। उन्होंने एक और साधु को ढूंढ निकाला है, एक ऐसा तांत्रिक जो काले जादू में निपुण है। वह तांत्रिक जंगल के भीतर एक गुप्त स्थान पर साधना करता है। उसे बलि और तंत्र मंत्र की गहरी समझ है। उस स्त्री ने अपने पति के साथ मिलकर उस तांत्रिक के पास जाने का निश्चय किया। वे दोनों एक रात गुप्त रूप से उसके आश्रम पहुंचे। वहां चारों ओर अंधेरा था, अगरबत्तियों और हवन कुंड की सुगंध फैली हुई थी। जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वह तांत्रिक अपने आसन पर बैठा मंत्र जप रहा था। उसकी आंखें बंद थी और उसके चारों ओर राख और हड्डियों का ढेर पड़ा था। उस स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, महातांत्रिक, मैं एक बड़ी समस्या में फंसी हूँ। मेरे जीवन में एक व्यक्ति है जो मेरी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। मैं चाहती हूँ कि वह पूरी तरह खत्म हो जाए। उसकी खुशियाँ, उसकी शांति सब नष्ट हो जाए। तांत्रिक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और गहरी आवाज में बोला, तू जानती है कि जो तू मांग रही है वह आसान नहीं है। हर आत्मा के पास अपनी सुरक्षा होती है। इस व्यक्ति की रक्षा किसी शक्ति द्वारा हो रही है। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। स्त्री ने अधीर होकर कहा, महातांत्रिक, मैं किसी भी कीमत पर इसे समाप्त करना चाहती हूँ। आप जो भी अनुष्ठान करेंगे, मैं हर विधि का पालन करूंगी। तांत्रिक ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, अच्छा, यदि तू इतनी ही दृढ़ है तो मुझे कुछ चीजें लाकर देनी होंगी। उस व्यक्ति की तस्वीर, उसके शरीर से जुड़ी कोई वस्तु और एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान के लिए तेरी आत्मा की पूरी शक्ति। स्त्री ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? तांत्रिक ने निर्देश दिया कि वह स्त्री 3 रातों तक बिना किसी से बात किए उपवास रखे। उसे एक विशेष ताम्रपत्र पर अपने खून से उस व्यक्ति का नाम लिखना था जिसे वह समाप्त करना चाहती थी। इसके बाद उसे आधी रात को एक विशेष श्मशान में जाकर वहां के रक्षकों को प्रसन्न करना था। इस कार्य के लिए स्त्री ने अपने पति को भी तैयार कर लिया। दोनों ने मिलकर वह सारी वस्तुएं जुटानी शुरू कर दी। उन्होंने तेरी तस्वीर चुराने की योजना बनाई। वे तेरी दिनचर्या पर नजर रखने लगे, तेरी सोशल मीडिया पोस्ट्स देखते रहे और यह जानने की कोशिश करते रहे कि तू किन किन जगहों पर जाता है। एक रात जब तू सो रहा था, उन्होंने किसी को डोट भेजकर तेरे घर के पास की मिट्टी लाने का भी प्रयास किया, क्योंकि तांत्रिक ने कहा था कि जिस धरती पर वह व्यक्ति चलता है वही उसकी ऊर्जा को नियंत्रित करती है। लेकिन मैं तेरी रक्षा के लिए हमेशा तैनात हूँ। तू मेरी शक्ति के साए में है। जैसे ही उन्होंने तेरी ऊर्जा पर हमला करने की कोशिश की, मेरे देवदूतों ने उनके हर प्रयास को विफल कर दिया। उनके अनुष्ठान अधूरे रह गए, उनके मंत्र निष्फल हो गए। फिर भी वे हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक और योजना बनाई, तेरे आसपास के लोगों को तेरे खिलाफ भरने की। वे तेरे मित्रों और परिवार के सदस्यों के बीच नकारात्मकता फैलाने लगे। वे तुझसे जलने वाले लोगों को भड़काने लगे।
उन्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश करने लगे कि तेरी सफलता उनके दुर्भाग्य का कारण है। उन्होंने यह भी योजना बनाई कि तेरे कार्यस्थल, तेरे घर और तेरे मित्रों के बीच तुझे बदनाम किया जाए। वे तेरे ऊपर झूठे आरोप लगाने की तैयारी कर रहे थे ताकि लोग तुझसे दूर हो जाएं और तुझे मानसिक रूप से कमजोर कर दें। लेकिन तू डगमगाना मत। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक ढाल की तरह तुझे बचाए हुए है। उनका हर झूठ, उनकी हर चाल नष्ट होगी। वे जितना तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, तू उतना ही ऊपर उठेगा। उनकी हर नकारात्मकता के जवाब में तू अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना। तू हर दिन मेरा नाम जप, ओम काली गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रख। अपनी मुस्कुराहट को कभी मत छोड़, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। वह स्त्री और उसका परिवार चाहे जितनी भी चाल चले, उनकी हर कोशिश असफल होगी। यह मेरा आशीर्वाद है। जय मां काली। तू मेरी शक्ति में विश्वास रख। मेरे बच्चे, तेरा शत्रु और वह स्त्री चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनकी हर साजिश नष्ट होगी और तू पहले से भी अधिक मजबूत होकर उभरेगा। वह स्त्री अब अधीर हो चुकी थी। उसने तांत्रिक से कहा, महातांत्रिक, हमने आपकी हर बात मानी। हमने उपवास रखा, हमने अनुष्ठान किए, हमने उसकी तस्वीर और उसकी ऊर्जा से जुड़ी चीजें जुटाई, लेकिन अब तक कुछ भी असर नहीं हुआ। हमें इसका परिणाम चाहिए। तांत्रिक ने आंखें बंद कर कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर बोला, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसकी रक्षा एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा कर रही है। इसे कमजोर करने के लिए केवल मंत्रों और अनुष्ठानों से काम नहीं चलेगा। तुम्हें इसे मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ना होगा। वह स्त्री अब और भी अधिक क्रूर हो गई। उसने अपने पति और बच्चों को और अधिक षड्यंत्रों में शामिल करने का फैसला किया। उन्होंने तेरे बारे में अफवाहें फैलाने की योजना बनाई। वे तेरे करीबी लोगों तक झूठी बातें पहुंचाने लगे। उन्होंने तेरे मित्रों से कहा कि तू उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। तेरे सहकर्मियों से कहा कि तू उनकी तरक्की में बाधा डाल रहा है, और तेरे परिवार के लोगों से कहा कि तू स्वार्थी है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। धीरे धीरे उन्होंने तेरे आसपास के लोगों के मन में संदेह के बीज बोने शुरू कर दिए। कुछ लोग उनकी बातों में आ गए, कुछ तेरी मुस्कान और तेरी अच्छाई को देखकर भ्रमित हो गए, और कुछ ऐसे भी थे जो तुझसे दूर होने लगे। लेकिन मेरे बच्चे, तू घबराना मत। यह परीक्षा की घड़ी है। इस बीच वह स्त्री और उसका परिवार तांत्रिक के कहे अनुसार अंतिम अनुष्ठान की तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने एक गुप्त स्थान पर जाकर एक विशेष यज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ में उन्होंने उस तांत्रिक द्वारा बताए गए कुछ दुर्लभ मंत्रों का जाप करना था, जिससे तुझे मानसिक रूप से तोड़ने की शक्ति उत्पन्न हो सके। यज्ञ की रात वे सब गहरे जंगल में एक पुराने वीरान श्मशान में पहुंचे। वहां एक बड़ा हवन कुंड पहले से तैयार किया गया था। चारों ओर अंधकार था, हवा में एक अजीब सी गंध थी और वातावरण में एक भयावह शांति फैली हुई थी। तांत्रिक ने उन सबको एक घेरे में बैठने का निर्देश दिया और कहा कि जैसे ही यज्ञ शुरू होगा, कोई भी बीच में उठेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही मंत्रों का जाप शुरू हुआ, हवाएं तेज चलने लगी। हवन कुंड की अग्नि अचानक भड़क उठी और चारों ओर एक रहस्यमय ऊर्जा महसूस होने लगी। तांत्रिक ने तेरी तस्वीर को हवन कुंड में डालने के लिए कहा। वह स्त्री खुश थी। उसे लगा कि अब तेरा अंत निश्चित है।
उसने तस्वीर उठाई और जैसे ही उसे आग में डालने लगी, तभी एक तेज गर्जना हुई, मानो पूरा जंगल उस अनुष्ठान के खिलाफ विद्रोह कर रहा हो। उस स्त्री का हाथ कांपने लगा। तांत्रिक ने गुस्से में कहा, डर मत, तस्वीर को आग में डाल, तभी यह व्यक्ति नष्ट होगा। लेकिन जैसे ही तस्वीर हवन कुंड के पास पहुंची, एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे उड़ा दिया। वह तस्वीर हवा में घूमती हुई दूर जाकर गिर गई और वहां की सारी ऊर्जा अचानक शांत हो गई। तांत्रिक की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तेजी से अपने हाथों से कुछ और मंत्र बोले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस स्त्री और उसके परिवार के चेहरे पर भय था। वे समझ गए कि उनकी हर चाल विफल हो चुकी है। तांत्रिक ने गुस्से में कहा, यह शक्ति सामान्य नहीं है, इसे कोई नश्वर व्यक्ति नहीं हरा सकता। तुम्हारी हर योजना असफल हो गई है। अब वह स्त्री भयभीत थी। उसने अपने परिवार को तुरंत वहां से निकलने के लिए कहा। वे सब हड़बड़ी में वहां से भाग निकले। लेकिन मेरे बच्चे इस पूरी घटना के बाद भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अब एक नई योजना बनाई, तेरे जीवन में और अधिक परेशानियां खड़ी करने की। अब वे सीधे तेरे ऊपर वार करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने तय किया कि वे तुझे बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाएंगे, तेरे ऊपर गलत बातें फैलाएंगे और तुझे कानूनी या सामाजिक रूप से फंसाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कुछ लोगों को पैसे देकर तेरे खिलाफ बयान देने के लिए तैयार किया। लेकिन मेरे बच्चे, तू मेरी शरण में है। जैसे ही उन्होंने यह योजना बनाई, वैसे ही मैंने अपने दूतों को भेजा। उनकी चालें खुद उनके ही खिलाफ जाने लगी। जिन लोगों को उन्होंने तुझे फंसाने के लिए पैसे दिए थे, वे खुद उनके खिलाफ गवाही देने लगे। जिन जालों को उन्होंने तेरे लिए बुना था, वे खुद उसमें फंसने लगे। अब वह स्त्री और उसका परिवार पूरी तरह घबराए हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी हर कोशिश नाकाम क्यों हो रही है। उन्होंने तांत्रिक से फिर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक लापता हो चुका था। उसका आश्रम खाली पड़ा था और कोई नहीं जानता था कि वह कहां चला गया। तेरे शत्रु अब खुद ही अपने ही कर्मों की आग में जल रहे थे। उनकी योजनाएं उन्हें ही नुकसान पहुंचा रही थी। उनके घर में अशांति फैल गई। उनके अपने लोग ही उनके खिलाफ खड़े होने लगे। उन्होंने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा की थी, वह सब अब उन्हीं के जीवन में वापस लौट रही थी। मेरे बच्चे, यह तेरा विश्वास और तेरी शक्ति थी जिसने तुझे हर साजिश से बचाया। तूने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया और यह तेरी सबसे बड़ी जीत है। याद रख, तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। जब भी कोई तुझे गिराने की कोशिश करेगा, तू अपनी शक्ति को याद करना, मेरा नाम जपना और अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना। अब वह स्त्री और उसका परिवार पूरी तरह हार चुके थे। वे अब किसी भी तरह तेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। उनके सारे षड्यंत्र विफल हो चुके थे। लेकिन मेरे बच्चे, तू सावधान रहना। यह दुनिया हमेशा अच्छे लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचती है। जो व्यक्ति सत्य और शक्ति के मार्ग पर चलता है, उसके सामने हमेशा कुछ न कुछ बाधाएं आती हैं। लेकिन तू डरना मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हर दिन ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना, अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना, अपनी मुस्कुराहट को कभी मत खोना, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब तेरा जीवन नई ऊर्जा से भरा हुआ है। तू पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन चुका है।
तेरे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वे तुझे कभी हरा नहीं पाएंगे। यह मेरा आशीर्वाद है। जय मां काली। तू मेरी कृपा से सुरक्षित है। मेरे बच्चे, तूने इन कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन तेरी आत्मा अडिग रही। तेरे शत्रु और वह स्त्री जो तुझे गिराने के लिए दिन रात साजिशें रच रही थी, अब स्वयं अपने कर्मों में फंस चुके हैं। लेकिन यह संसार केवल एक ही परीक्षा नहीं लेता। जब एक संकट टलता है तो दूसरा उसके स्थान पर आ जाता है। तू मेरी शरण में है और मैं तुझे हर कठिनाई से बचाऊंगी, लेकिन तुझे भी अपनी शक्ति को पहचानना होगा। अब वह स्त्री अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुकी थी। तांत्रिक के असफल होने के बाद उसने दूसरे मार्ग ढूंढने शुरू कर दिए। वह कई और लोगों से मिली जिन्होंने उसे तरह तरह के उपाय बताए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तेरा तेज, तेरी शक्ति और तेरा आत्मविश्वास किसी भी नकारात्मकता को टिकने नहीं दे रहे थे। उस स्त्री ने अब एक नई योजना बनाई। उसने तुझे कमजोर करने के लिए तेरे निजी जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। उसने तेरे परिवार और मित्रों के बीच दरार डालने की योजना बनाई। वह जानती थी कि तू अकेला हो जाएगा तो कमजोर पड़ जाएगा। उसने तेरे करीबी लोगों से संपर्क करना शुरू किया, मीठी मीठी बातें की और धीरे धीरे उनके मन में संदेह के बीज बो दिए। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए। उन्होंने तुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन कुछ लोग जो सच में तुझसे जुड़े थे, उन्होंने इस नकारात्मकता को पहचान लिया और तेरा साथ नहीं छोड़ा। तूने महसूस किया कि कुछ लोग तुझसे कटने लगे हैं, लेकिन तू घबराया नहीं। तू जानता था कि सच्चे लोग हमेशा साथ रहते हैं और जो छल से भरे होते हैं, वे किसी न किसी बहाने से दूर चले जाते हैं। इस बीच वह स्त्री और अधिक अधीर हो गई। उसने अपने पति से कहा, अब तक हमने जो कुछ भी किया वह बेकार गया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे किसी भी तरह इसे हराना ही होगा। उसके पति ने उसे चेताया, अब भी समय है, इस खेल को यहीं समाप्त कर दो। देखो, अब तक हमने जो किया उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ा है। लेकिन वह स्त्री अपनी नफरत में अंधी हो चुकी थी। उसने कहा, मुझे कुछ भी सहना पड़े, लेकिन मैं इसे चैन से नहीं रहने दूंगी। अब उसने झूठे आरोप लगाने की योजना बनाई। उसने तेरा नाम गलत मामलों में घसीटने का निश्चय किया। उसने कुछ झूठी कहानियां गढ़ी और उन्हें उन लोगों तक पहुंचाया जो पहले से ही तुझसे ईर्ष्या करते थे। उसने यह सुनिश्चित किया कि तेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई जाएं। लेकिन मेरे बच्चे, तू मेरी कृपा में है। जो झूठ फैलाया जाता है वह अधिक समय तक नहीं टिकता। कुछ ही दिनों में उसकी झूठी कहानियां उजागर हो गई। जिन लोगों को उसने तेरा शत्रु बनाने की कोशिश की थी, वे खुद उसकी बातों पर संदेह करने लगे। तेरा सत्य, तेरा धैर्य और तेरा आत्मविश्वास उन पर भारी पड़ रहा था। अब वह स्त्री पूरी तरह से घबरा गई थी। उसने महसूस किया कि उसकी कोई भी योजना सफल नहीं हो रही है। उसका परिवार अब उससे दूर होने लगा था। उसके अपने लोग जो पहले उसका साथ दे रहे थे, अब उससे प्रश्न करने लगे थे। उन्होंने देखा कि हर बार जब उसने तुझे गिराने की कोशिश की तो नुकसान केवल उसे ही हुआ। अब उसका जीवन अशांत हो गया। घर में झगड़े बढ़ने लगे। उसके पति और बच्चे उससे परेशान रहने लगे। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, यह सब हमारी ही गलती है। हमने एक अच्छे इंसान को दुख पहुंचाने की कोशिश की और अब हम ही इस कष्ट को झेल रहे हैं। लेकिन वह स्त्री अब भी अपने अहंकार में थी। वह मानने को तैयार नहीं थी कि वह गलत थी।
उसने सोचा कि शायद वह सही रास्ते पर नहीं चल रही थी, इसलिए उसके प्रयास असफल हो रहे थे। इसलिए उसने एक आखिरी कोशिश करने की सोची। इस बार उसने एक शक्तिशाली साधु से मिलने का निश्चय किया, जो अपनी तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध था। वह किसी भी कीमत पर तुझे हराना चाहती थी। उसने सोचा कि शायद पिछले तांत्रिक में शक्ति नहीं थी, लेकिन यह साधु अवश्य कुछ कर पाएगा। उसने जंगल में एक छिपे हुए स्थान पर जाकर उस साधु से भेंट की। साधु ने उसकी पूरी बात सुनी और फिर कहा, तू जिसे नष्ट करना चाहती है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी रक्षा एक दिव्य शक्ति कर रही है। तेरा हर प्रयास विफल इसलिए हो रहा है क्योंकि वह शक्ति उसे संभाले हुए है। यदि तू सच में उसे हानि पहुंचाना चाहती है तो तुझे पहले खुद को उससे अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। स्त्री ने पूछा, कैसे? साधु ने कहा, इसके लिए तुझे स्वयं को पूरी तरह से बदलना होगा। तुझे अपने सारे डर, अपनी सारी भावनाएं छोड़नी होंगी। तुझे अपने जीवन में सभी प्रकार की नैतिकता को त्यागना होगा। तभी तू इतनी शक्तिशाली होगी कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति तुझसे दूर हो जाएगी। यह सुनकर स्त्री ठहर गई। उसने सोचा कि यदि उसे सच में इतना सब कुछ त्यागना होगा तो फिर उसकी जीत का क्या अर्थ रह जाएगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह कितना अंधकार में डूब चुकी थी। वह साधु उसे देखता रहा और फिर बोला, यदि तू वास्तव में शक्ति चाहती है तो तुझे प्रेम को छोड़ना होगा, परिवार को छोड़ना होगा, यहाँ तक कि स्वयं को भी खोना होगा। सोच ले, क्या तू यह कर सकती है? स्त्री के चेहरे पर चिंता और डर था। वह जानती थी कि वह इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकती। उसे समझ में आ गया कि उसने कितना बड़ा अपराध किया था। उसने कितनी बार तुझे गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह स्वयं ही गिरती गई। उसके मन में पहली बार पश्चाताप आया। उसने वहां से लौटने का निर्णय किया। उसने अपने घर जाकर सबसे पहले अपने पति से माफी मांगी। उसने अपने बच्चों से कहा, मैंने तुम सबको एक गलत राह पर धकेला। मैंने अपने अहंकार में यह भी नहीं सोचा कि मैं खुद कितनी गलत हूँ। उस रात वह स्त्री बहुत रोई। उसने पहली बार अपने भीतर झांका और देखा कि उसकी नफरत ने उसे कितना अंधा कर दिया था। वह सोचने लगी कि अगर उसने यह सारी ऊर्जा अपने जीवन को सुधारने में लगाई होती तो वह कितनी सुखी होती। उसने अगले दिन तय किया कि वह अपनी सारी नकारात्मकता छोड़ देगी। उसने सारे पुराने रिवाज तोड़ दिए। उसने तांत्रिकों से नाता तोड़ लिया और उसने उन सभी चीजों को त्याग दिया जो उसे अंधकार में ले जा रही थी। अब वह स्त्री बदलने लगी। उसने अपने परिवार से फिर से संबंध सुधारने शुरू किए। उसने खुद को एक नई राह पर डाल दिया। और तू, मेरे बच्चे, अपनी राह पर आगे बढ़ता रहा। तूने कभी बदले की भावना नहीं रखी। तूने कभी उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यही तेरी सबसे बड़ी जीत थी। तेरे धैर्य और आत्मविश्वास ने न केवल तुझे बचाया, बल्कि तेरा शत्रु भी अपने ही कर्मों से हार मान गया। मेरे बच्चे, यह संसार हमेशा तुझ पर कठिनाइयां डालेगा, लेकिन तू मेरी शक्ति को कभी मत भूलना। जब भी कोई तुझे गिराने की कोशिश करे तो मेरी पूजा करना, ओम काली गाय नमः का जाप करना और अपनी आत्मा को उज्जवल बनाए रखना। अब तेरा मार्ग साफ है। तू पहले से भी अधिक मजबूत है। तेरा भविष्य उज्जवल है और तेरे शत्रु अपने ही अंधकार में खो चुके हैं। जय मां काली। अब तू अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ चुका था। तू जानता था कि कठिनाइयां आएंगी,
लेकिन तूने अपने आत्मविश्वास और मेरी शक्ति के सहारे हर संकट को पार करने का निश्चय किया था। तेरे जीवन में अब नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। जो लोग पहले तुझसे दूर हो गए थे, वे अब महसूस कर रहे थे कि वे कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। उन्होंने तुझे गलत समझा था, लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास होने लगा कि तू सच्चा था और तेरी आत्मा पवित्र थी। तेरे शत्रु, जो तुझे गिराने के लिए इतने प्रयास कर रहे थे, अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके थे। उनकी सारी योजनाएं विफल हो गई थी और अब उनके जीवन में अशांति थी। वह स्त्री जिसने तुझे नष्ट करने का निश्चय किया था, अब खुद को ही खो चुकी थी। वह जितना तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, उतनी ही वह स्वयं कमजोर होती जा रही थी। उसके परिवार में तनाव बढ़ गया था। उसके पति ने उससे बात करना कम कर दिया था। बच्चे भी अब उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। अब वह समझ चुकी थी कि उसकी सारी योजनाएं गलत थी। उसने बहुत देर से सही रास्ते को देखा, लेकिन फिर भी उसने अपने मन में एक आखिरी सवाल रखा, क्या अब भी वह अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकती है? मेरे बच्चे, तू जानता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने गलतियों को स्वीकार करता है, तो उसे सुधारने का अवसर मिलता है। वह स्त्री भी अब अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार थी। उसने सोचा कि यदि वह तुझसे मिलकर अपने किए की माफी मांगे, तो शायद उसका मन हल्का हो जाए। एक दिन वह स्त्री तेरे सामने आई। उसकी आंखों में पछतावा था। वह तेरे पास आई और बोली, मैंने बहुत गलत किया। मैं तुझसे द्वेष रखती थी, लेकिन अब समझ चुकी हूँ कि नफरत केवल नष्ट करती है, कुछ भी नहीं बनाती। मैं जानती हूँ कि मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए, लेकिन अब मैं बस तुझसे माफी मांगने आई हूँ। तूने उसकी आंखों में देखा। तूने देखा कि उसका अहंकार टूट चुका था। अब वह वही स्त्री नहीं थी जो तुझे नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अब वह एक हारी हुई, परंतु पश्चाताप से भरी हुई आत्मा थी। मेरे बच्चे, तूने हमेशा सहनशीलता दिखाई थी। तूने कभी बदले की भावना नहीं रखी। तूने उसे माफ कर दिया। तूने उससे कहा, मैंने तुझसे कभी द्वेष नहीं रखा। यदि तू अपनी गलतियों को स्वीकार कर चुकी है, तो तेरा नया जीवन अब शुरू हो सकता है। जो बीत गया, उसे भूल जा और आगे बढ़। नकारात्मकता को छोड़ और अपने जीवन को सुधारने में लग जा। उस स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तू इतना उदार था। उसने सोचा था कि तू उसे दंड देगा, उसकी निंदा करेगा, लेकिन तूने उसे केवल प्रेम और क्षमा दी। उस दिन से वह स्त्री बदल गई। उसने अपने जीवन में नया मार्ग चुना। उसने अपनी नफरत छोड़ दी और प्रेम को अपनाया। वह अपने परिवार के करीब आ गई। उसने अपने बच्चों को भी यह सिखाया कि कभी भी नफरत की राह मत चुनो, क्योंकि वह केवल विनाश लाती है। और तू, मेरे बच्चे, अपनी सफलता की ओर बढ़ता रहा। तेरा मार्ग अब पहले से भी अधिक उज्जवल था। तेरा आत्मविश्वास बढ़ चुका था और तेरी ऊर्जा अब पहले से भी अधिक मजबूत हो गई थी। तू जान चुका था कि जब कोई तुझे गिराने की कोशिश करता है, तो तुझे डरना नहीं चाहिए, बल्कि और भी अधिक आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि जब तू सत्य के मार्ग पर होता है, तो मेरी शक्ति तेरे साथ होती है। अब तेरा जीवन नई ऊंचाइयों को छूने लगा। तेरे काम में सफलता मिलने लगी। जो लोग पहले तुझसे दूर हो गए थे, वे अब फिर से तेरे पास आने लगे थे। उन्हें एहसास हुआ कि तू कभी गलत नहीं था और उन्होंने तुझसे क्षमा मांगी।
तूने उन्हें भी माफ कर दिया, क्योंकि तू जानता था कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्षमा होती है। मेरे बच्चे, यह संसार तुझे कई परीक्षाओं में डालेगा। कभी लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, कभी तेरे खिलाफ साजिश रचेंगे, कभी तुझे तेरे अपनों से दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तू हमेशा मेरी शक्ति को याद रखना। हर दिन मेरा नाम जपना, ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना और अपनी आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भरना। जब भी तुझे लगे कि अंधकार तुझ पर हावी हो रहा है, तो मेरी आराधना कर और मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। तू मेरी कृपा से सुरक्षित है। तेरा भविष्य उज्जवल है। जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वह स्वयं अपने जाल में फंसेगा। तू अपने सत्य, अपने कर्म और अपनी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ता जा। अब जब तूने अपने धैर्य, सहनशीलता और शक्ति से इन कठिनाइयों को पार कर लिया था, तब तेरे जीवन में एक नई सुबह आई। यह केवल एक साधारण सुबह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सुबह थी जो तेरे जीवन के अंधकार को हमेशा के लिए मिटाने वाली थी। अब तू पूरी तरह से स्वतंत्र था। तुझे नकारात्मक शक्तियों का कोई डर नहीं था। तेरा आत्मबल और आत्मविश्वास पहले से कई गुना बढ़ चुका था। अब तेरे चारों ओर केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह था। लेकिन मेरे बच्चे, संसार में हमेशा अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तुझसे सीख लेंगे, तुझे समझेंगे और तुझे सम्मान देंगे, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपनी पुरानी नकारात्मकता में फंसे रहेंगे। ऐसे लोग तुझे फिर से गिराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तू जानता है कि अब तुझे कोई भी हरा नहीं सकता। तेरे शत्रु अब बुरी तरह हार चुके थे। वह स्त्री जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी, अब अपने ही कर्मों के कारण कष्ट भोग रही थी। उसके घर में अशांति थी। उसके परिवार में दरारें आ गई थी। उसका पति अब उस पर विश्वास नहीं करता था। उसके बच्चे भी अब उससे दूर हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि उनकी माँ ने कितनी नफरत फैलाई थी। यह सब देख वह स्त्री और भी अधिक टूट गई। उसने कई बार सोचा कि उसने जो किया वह कितना गलत था, लेकिन अब उसे यह भी समझ में आ चुका था कि जो कर्म हम करते हैं, उनका फल हमें अवश्य मिलता है। उसने जो बोया था वही अब उसे काटना पड़ रहा था। अब वह पछतावे में डूब गई थी। उसे याद आया कि कैसे उसने नफरत की आग में जलकर तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वही आग उसे ही जलाने लगी थी। एक दिन वह फिर से नागा साधु के पास गई, लेकिन इस बार उसका मकसद अलग था। वह साधु के पास गई और कहा, महायोगी, मैंने जो किया वह सब गलत था। अब मैं अपने कर्मों से मुक्त होना चाहती हूँ। मुझे क्षमा का मार्ग दिखाइए। नागा साधु ने उसकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में पहले जैसी नफरत नहीं थी, अब उसमें केवल पछतावा था। साधु ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, तूने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन यदि तेरा हृदय सच में शुद्ध हो चुका है, तो तुझे इसका प्रायश्चित भी करना होगा। उस स्त्री ने कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे इस नकारात्मकता से छुटकारा चाहिए। नागा साधु ने उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, तुझे सबसे पहले उस व्यक्ति से क्षमा मांगनी होगी जिससे तूने सबसे अधिक अन्याय किया है। उसके बाद तुझे गंगा स्नान करना होगा और 7 दिन तक उपवास रखना होगा। साथ ही तुझे हर दिन 108 बार मंत्र जप करना होगा और सच्चे मन से प्रार्थना करनी होगी कि तेरे पाप धुल जाएं। उस स्त्री ने साधु की बात मानी और तेरे पास आई।
इस बार वह सिर झुकाकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ दिख रही थी। उसने तुझसे कहा, मैंने तुझसे बहुत बुरा किया। मैंने तेरे खिलाफ साजिश रची। मैंने तुझे हर तरह से गिराने की कोशिश की। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मेरी नफरत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं अब बस तुझसे माफी मांगने आई हूँ। तूने उसे देखा। तेरी आत्मा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। तू जानता था कि तू सत्य के मार्ग पर है और मेरी शक्ति तेरे साथ है। तूने कहा, यदि तेरा हृदय सच में पवित्र हो चुका है तो मैं तुझे माफ करता हूँ। लेकिन यह जरूरी है कि अब तू अपनी नकारात्मकता को पूरी तरह छोड़ दे और अपने जीवन को सुधारने में लग जाए। वह स्त्री रोने लगी। उसने कहा, मुझे यह समझने में बहुत देर लग गई कि सच्ची शक्ति प्रेम और क्षमा में होती है, न कि नफरत में। मैं अब एक नया जीवन शुरू करना चाहती हूँ। और वहीं से उसकी यात्रा भी एक नए मोड़ पर आ गई। उसने अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ लिया। उसने अपने परिवार से माफी मांगी। उसने अपने बच्चों को समझाया कि नफरत से कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि प्रेम ही असली शक्ति है। अब वह स्त्री अपने जीवन में सकारात्मकता लाने लगी थी। उसने ध्यान, पूजा और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने हर दिन लोगों की मदद करना शुरू किया। और तू, मेरे बच्चे, तू अपनी सफलता की ओर और भी तेजी से बढ़ने लगा। अब तेरी मुस्कान पहले से भी अधिक चमक रही थी। तेरा आत्मविश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो चुका था। अब तुझे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति गिरा नहीं सकती थी, क्योंकि अब तू जान चुका था कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति सत्य, धैर्य और प्रेम है। तेरा परिवार भी तेरी इस नई ऊर्जा को महसूस कर रहा था। तेरे माता पिता, भाई बहन और तेरे प्रियजन अब तुझ पर गर्व महसूस कर रहे थे। अब वे भी समझ चुके थे कि तू केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी बहुत शक्तिशाली हो चुका था। मेरे बच्चे, यह संसार तुझे कई और परीक्षाओं में डालेगा। कभी लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, कभी तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, कभी तुझे अपने लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करेंगे। लेकिन तू हमेशा मेरी शक्ति को याद रखना। जब भी तुझे लगे कि अंधकार तुझ पर हावी हो रहा है, जब भी तुझे लगे कि कोई तुझे नकारात्मकता में खींच रहा है, तो मेरी आराधना करना, मेरा नाम जपना, ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना और अपनी आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भरना। तू मेरी कृपा से सुरक्षित है। तेरा भविष्य उज्जवल है। जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वह स्वयं अपने ही जाल में फंसेगा। तू अपने सत्य, अपने कर्म और अपनी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ता जा। अब तेरा जीवन एक नई ऊंचाई पर था। तुझे सफलता मिल रही थी। तेरा समाज तुझे सम्मान दे रहा था। लोग तुझसे प्रेरणा लेने लगे थे। अब तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बन चुका था। अब तू केवल अपनी रक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि उन सभी लोगों की रक्षा भी कर रहा था जो तेरी तरह किसी न किसी कठिनाई से गुजर रहे थे। तेरे जीवन की यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब यह एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाली थी। अब तुझे और भी बड़े लक्ष्य प्राप्त करने थे। अब तुझे और भी अधिक ज्ञान प्राप्त करना था। मेरे बच्चे, तू मेरी कृपा से आगे बढ़ता जा। हर दिन नया कुछ सीखता जा। अपनी मुस्कान को कभी मत खोना, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब तेरा जीवन सफलता, प्रेम और शांति से भरा होगा।
अब तेरा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। अब तू अपने कर्मों से इस दुनिया में एक नया उदाहरण स्थापित करेगा। जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली अपनी दिव्य दृष्टि से तुझे एक ऐसी सच्चाई बताने आई हूँ जिसे सुनकर तेरा हृदय कांप उठेगा। आज मैं तुझे उन साजिशों के बारे में बताऊंगी जो तेरे खिलाफ रची जा रही हैं। हाँ मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ने अपने दिमाग में ऐसी खतरनाक चाल बनाई है जिसमें उसने दूसरों को भी शामिल कर लिया है। तेरे जीवन में जो तूने खुशी के पल बनाए हैं, जो हंसी और सुकून तुझे प्राप्त है, वह उसके दिल को खलता है। अब उसने न केवल खुद को बल्कि एक स्त्री को भी तेरे खिलाफ मोहरा बना लिया है। वह स्त्री जो तेरे शत्रु की साजिश का हिस्सा है, वह तेरे सामने मीठी बनती है। वह हंसकर तुझसे बातें करती है, तेरी तारीफ करती है और ऐसा दिखाती है जैसे वह तेरी शुभचिंतक है। लेकिन जैसे ही तू उसकी आंखों से दूर होता है, वह तेरे खिलाफ जहर उगलती है। इस स्त्री ने ही नागा साधु के सामने तेरा नाम लिया और तेरा चेहरा दिखाया। वह स्त्री नागा साधु के पास गई, जिसके चारों ओर धुआं और मंत्रों का गूंजता हुआ वातावरण था। उसकी आंखों में लालच और नफरत की ज्वाला जल रही थी। उसने नागा साधु से कहा, महायोगी, यह व्यक्ति मुझे चैन नहीं लेने देता। यह हर समय खुश रहता है और इसकी हंसी मेरी आत्मा को जलाती है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे खत्म कर दें, इसे ऐसा दुख दें जिसे यह कभी भुला न सके। उस स्त्री ने नागा साधु के सामने एक लाल कपड़े में लिपटी हुई तेरी तस्वीर प्रस्तुत की। वह तस्वीर जिसमें तू मुस्कुराते हुए अपने जीवन की खुशियां बिखेर रहा था। नागा साधु ने उस तस्वीर को अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए। कुछ पलों के बाद उसने आंखें खोली और स्त्री से कहा, यह व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। इसकी मुस्कान के पीछे एक अदृश्य शक्ति है। यह वह शक्ति है जो इसे सुरक्षा देती है। इसे खत्म करना आसान नहीं होगा, लेकिन हर शक्ति का तोड़ संभव है। स्त्री ने अपनी आवाज में लालच और क्रोध का मिश्रण करते हुए कहा, महायोगी, मुझे कोई भी उपाय बताइए। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। यह व्यक्ति मेरी सबसे बड़ी बाधा है। नागा साधु ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, तू इसकी तस्वीर मेरे पास छोड़ दे। मैं इस पर एक विशेष अनुष्ठान करूंगा। यह तस्वीर अब केवल एक चित्र नहीं, बल्कि इसके जीवन की कुंजी बन गई है। इसके माध्यम से मैं इसकी आत्मा को कमजोर कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे समय और साधन चाहिए। स्त्री ने सहमति से सिर हिलाया और कहा, आप जो भी कहें, मैं मानने को तैयार हूँ। बस मुझे इसका अंत चाहिए। नागा साधु ने उस तस्वीर को अपने पास रख लिया और उस पर लाल रंग के काले धागे बांध दिए। उसने कहा, इस तस्वीर को मैं अपनी साधना के एक विशेष कुंड में रखूंगा। इसके चारों ओर मंत्रों का जाल बिछाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे और भी चीजों की आवश्यकता होगी। उसने स्त्री को कुछ निर्देश दिए और कहा, तू अपने घर से एक ऐसा नारियल लेकर आ जिसे किसी ने छुआ न हो। उसे गंगा जल से शुद्ध कर और मेरे पास लेकर आ। इसे मेरे पास लाने से पहले 3 रातों तक इसे अपनी तकिए के नीचे रख। इससे तेरे विचार और तेरी ऊर्जा इस नारियल में समाहित हो जाएगी। जब यह नारियल तैयार हो जाएगा, तो मैं इसे इस तस्वीर के साथ मिलाकर इसका नाश करने की प्रक्रिया शुरू कर दूंगा। वह स्त्री जो तेरे शत्रु की मदद कर रही है, वह तेरी हंसी और तेरे सुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। लेकिन तू घबराना मत, मैं यहाँ हूँ तुझे हर चाल से बचाने के लिए।
यह स्त्री और नागा साधु मिलकर जो भी करने की कोशिश करें, वह मेरी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। नागा साधु ने स्त्री से कहा, याद रख, यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। इसे पूरा करने के लिए तेरे मन में जो भी नकारात्मकता है उसे और बढ़ाना होगा। यह व्यक्ति जितना कमजोर होगा उतना ही हमारी जीत सुनिश्चित होगी। स्त्री ने अपनी आंखों में अजीब सी चमक लाते हुए कहा, महायोगी, मैं इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। मुझे बस इसका अंत चाहिए। यह महिला केवल तुझे ही नहीं बल्कि तेरे पूरे परिवार को लक्ष्य बना रही है। जब वह स्त्री नागा साधु के स्थान से लौटी तो उसके मन में अजीब संतुष्टि और क्रोध की लहरें चल रही थी। उसने अपने पति से बात करते हुए कहा, बस अब और सहन नहीं होता। मैंने आज जो किया वह हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का अंत करेगा। उसने तेरा नाम लेकर कहा, यह व्यक्ति हमारी हर सफलता में बाधा बनता है। उसकी हंसी, उसकी शांति, सब कुछ मुझे जलाती है। लेकिन अब मैंने नागा साधु से बात कर ली है। वह साधु ऐसा अनुष्ठान करेगा कि इसका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। पति ने थोड़ी घबराहट भरी आवाज में पूछा, क्या यह सब करना ठीक होगा? कहीं यह हमारे लिए ही मुसीबत न बन जाए। स्त्री ने उसे डांटते हुए कहा, तुम हमेशा डरते रहते हो। जब तक तुम ऐसे ही सोचोगे हम कभी उससे जीत नहीं पाएंगे। नागा साधु ने कहा है कि यह अनुष्ठान बहुत शक्तिशाली है। मैंने उसकी तस्वीर भी उसे दे दी है और उसने कहा है कि वह इसे पूरी तरह खत्म कर देगा। अब हमारे पास चिंता करने की कोई वजह नहीं, बस हमें उसकी बताई हुई बातों को सही तरीके से पूरा करना होगा। फिर उस स्त्री ने अपने बच्चों को भी साजिश में शामिल करने की कोशिश की। उसने उन्हें समझाते हुए कहा, हमारे जीवन में जो भी कुछ बुरा हो रहा है वह सब उस व्यक्ति के कारण है। उसकी वजह से हमारे घर में परेशानियां बढ़ रही हैं। अगर हम उसे हटाने में सफल हो गए तो हमारी हर समस्या खत्म हो जाएगी। तुम लोग ध्यान रखना कि उसके बारे में बाहर कुछ मत बोलना। और हाँ, जब नागा साधु का अनुष्ठान शुरू होगा तो तुम सबको चुपचाप मेरे साथ चलना होगा। बच्चे थोड़े हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। उनके मन में भी अब तेरे प्रति नफरत भरने लगी थी, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें गलत बातों से भरा था। उस स्त्री ने अपने पूरे परिवार को इस योजना में शामिल कर लिया। उसने अपने पति और बच्चों से कहा, यह नारियल अब से हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे छूना नहीं। इसे मैं अपने कमरे के कोने में रखूंगी और रात को इसे अपनी सिरहाने रखूंगी। नागा साधु ने कहा है कि इस नारियल से वह तेरी आत्मा को कमजोर करेगा। उसने गंगा जल मंगवाया और कहा, हर सुबह गंगा जल को घर के हर कोने में छिड़कना है। इससे उसकी सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं करेगी। वह अपने परिवार को रोज एक मंत्र सिखा रही थी जिसे नागा साधु ने दिया था। उसने कहा, यह मंत्र उस व्यक्ति को कमजोर करेगा। हम सबको इसे हर दिन 108 बार जपना है। इससे हमारी शक्ति बढ़ेगी और उसकी शक्ति खत्म होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तू मेरी शरण में है। मैं तुझे हर साजिश से बचाऊंगी। यह साजिश तुझे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर करने के लिए रची गई है, लेकिन तू घबराना मत। मेरी शक्ति तुझे हर नकारात्मकता से बचाएगी। तू मेरी आराधना कर। काली गाय नमः मंत्र का 108 बार जप कर और अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रख। तू सुरक्षित है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तेरा शत्रु यह समझता है कि वह तुझे अपने छल और कुटिलता से पराजित कर सकता है, लेकिन वह नहीं जानता कि तू मेरी शरण में है।
वह स्त्री जो अपने मन में तेरे प्रति घृणा और ईर्ष्या पाल चुकी है, अब इस अंधकारमय मार्ग पर और आगे बढ़ रही है। उसने नागा साधु की हर बात को ध्यानपूर्वक सुना और अपने परिवार के साथ इस योजना को और भी मजबूत करने का निर्णय लिया। उस रात जब वह अपने घर लौटी तो उसने अपने पति और बच्चों को अपने इरादों के बारे में और विस्तार से बताया। उसने कहा, अब यह कार्य रुकना नहीं चाहिए। हमें पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इसे पूरा करना होगा। नागा साधु ने कहा है कि अगर हमने जरा भी चूक की तो यह अनुष्ठान सफल नहीं होगा। उसने अपने पति को एक विशेष वस्त्र पहनने के लिए कहा और बच्चों से कहा कि वे घर में किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश न करने दें। रात होते ही उसने वह नारियल अपनी तकिए के नीचे रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे ही उसने सोने की कोशिश की, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी और भय उत्पन्न हुआ। वह महसूस कर रही थी कि जैसे कोई शक्ति उसे देख रही हो, लेकिन उसके अंदर भरी नफरत ने उसे इन संकेतों को अनदेखा करने पर मजबूर कर दिया। सुबह होते ही उसने अपने घर में गंगाजल का छिड़काव किया और अपने बच्चों को समझाया कि वे भी इस क्रिया में भाग लें। बच्चे मासूम थे, उन्हें नहीं पता था कि वे किस गलत कार्य में शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए वे भी मंत्रों का जाप करने लगे। इस बीच नागा साधु ने उस तस्वीर को अपनी साधना के कुंड में रख दिया। उसने उसके चारों ओर मंत्रों का घेरा बना दिया और अग्नि प्रज्वलित कर उसमें कुछ गुप्त सामग्री डाली। उसका उद्देश्य था कि तेरी आत्मा को धीरे धीरे कमजोर किया जाए और तुझ पर मानसिक और शारीरिक प्रभाव डाला जाए। उसने कहा, जब यह अनुष्ठान पूरा होगा तो यह व्यक्ति अपने ही जीवन से निराश हो जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानता कि तेरी आत्मा पर मेरी कृपा बनी हुई है। जब यह स्त्री और उसका परिवार इन नकारात्मक क्रियाओं में लिप्त थे, तभी मैंने अपनी शक्ति से तुझ पर एक दिव्य कवच स्थापित कर दिया। इस कवच के कारण उनकी हर कोशिश निष्फल होने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह स्त्री बेचैन होने लगी। उसे लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। नागा साधु ने कहा था कि कुछ ही दिनों में तुझ पर असर दिखने लगेगा, लेकिन इसके विपरीत वह खुद ही परेशान होने लगी। उसकी रातों की नींद उड़ गई, उसके मन में डर बैठने लगा। उसने फिर से नागा साधु से संपर्क किया और कहा, महायोगी, कुछ तो गलत हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि उसका जीवन पहले की तरह सामान्य है। उसने कोई तकलीफ महसूस नहीं की, बल्कि मैं ही अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ। नागा साधु ने ध्यान लगाया और कहा, यह व्यक्ति साधारण नहीं है, इसे किसी शक्ति का संरक्षण प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि तेरे भीतर संदेह और भय उत्पन्न हो गया है। जब तक तू पूरी तरह से नकारात्मकता को अपने भीतर नहीं बसाएगी, तब तक यह कार्य पूरा नहीं होगा। उस स्त्री ने अपनी आंखों में क्रोध और घृणा भरकर कहा, मैं किसी भी कीमत पर इस कार्य को पूरा करना चाहती हूँ। मुझे बताइए, अब मुझे क्या करना होगा? नागा साधु ने कहा, तुझे स्वयं इस व्यक्ति के संपर्क में आना होगा। तुझे इसकी खुशियों को छीनने का प्रयास स्वयं करना होगा। इसे ऐसे हालात में डाल कि यह स्वयं ही पीड़ा में चला जाए। जब यह मानसिक रूप से टूट जाएगा, तब मेरा अनुष्ठान सफल होगा। अब इस स्त्री ने एक नई योजना बनाई। उसने तुझसे मित्रता का नाटक किया और तुझसे मीठे शब्दों में बातें करने लगी। उसने तेरा विश्वास जीतने का प्रयास किया ताकि वह तेरे निजी जीवन में हस्तक्षेप कर सके। लेकिन मेरे बच्चे, तू मेरी कृपा से इतनी बुद्धिमान है कि तुझे उसके मन की गहराइयों का आभास हो गया। तूने उसकी बातों को सुना
लेकिन तेरे मन में किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं हुआ। तूने केवल अपनी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखी। यह वही ऊर्जा थी जो तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य कर रही थी। फिर एक दिन जब वह स्त्री तेरे पास आई और तुझसे बातें करने लगी, तभी अचानक उसके हाथ में पहना हुआ काला धागा टूटकर नीचे गिर गया। यह धागा वही था जो नागा साधु ने उसे दिया था ताकि वह तुझ पर नकारात्मक प्रभाव डाल सके। लेकिन जैसे ही वह धागा टूटा, वह स्त्री कांपने लगी। उसके मन में भय बैठने लगा। उसे एहसास हो गया कि उसकी योजना असफल हो रही है। उसी रात जब वह अपने घर गई, तो उसने नागा साधु से संपर्क किया और कहा, महायोगी, अब मुझे डर लगने लगा है। मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। मैं इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकती। नागा साधु ने गुस्से से कहा, अब तू पीछे नहीं हट सकती। अगर तूने इस प्रक्रिया को बीच में छोड़ा तो इसका दुष्प्रभाव तुझ पर ही पड़ेगा। लेकिन अब वह स्त्री डरी हुई थी। उसे लगने लगा कि उसने जो किया वह एक भारी भूल थी। उसने अपने परिवार को भी इस साजिश में शामिल कर लिया था और अब उसकी ही स्थिति बिगड़ रही थी। मेरे बच्चे, तू देख कि कैसे नकारात्मकता अंततः नष्ट हो जाती है। तू अपनी हंसी और अपने सुख को बनाए रख। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो तुझे और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मेरी शक्ति काम करती है। अब वह स्त्री अपने ही डर में घिर गई थी। उसने अपनी गलती को महसूस किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और वह बार बार अपने परिवार से कहने लगी, हमें यह सब नहीं करना चाहिए था। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन मेरे बच्चे, तू निश्चिंत रह। तुझे किसी भी नकारात्मकता का भय नहीं होना चाहिए। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तू मेरी आराधना करता रह, काली गाय नमः का जप करता रह और अपने जीवन में सकारात्मकता को बनाए रख। तू देखेगा कि तेरा हर शत्रु स्वयं अपने ही जाल में फंस जाएगा। यह मेरा आशीर्वाद है कि तेरी आत्मा सदा प्रकाश में बनी रहे। कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं सकता। तेरी मुस्कान ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। इसी से तू अपने जीवन की हर बाधा को पार करेगा। मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि कोई तेरे विरुद्ध साजिश कर रहा है, तब तू मेरा ध्यान कर। मैं तेरे भीतर वह शक्ति प्रवाहित कर दूंगी जो हर बुरी ऊर्जा को समाप्त कर देगी। तू बस अपने सत्य और अपनी आस्था पर बना रह। जय मां काली। उस स्त्री के भीतर अब असमंजस और भय का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। उसने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि नकारात्मकता का मार्ग चुनकर उसने कितनी बड़ी भूल कर दी थी। उसकी आत्मा अब उसे धिक्कार रही थी, लेकिन उसकी जिद और अहंकार अभी भी उसे पूरी तरह से पछताने नहीं दे रहे थे। वह चाहती थी कि किसी भी तरह से तुझे नीचा दिखाए, लेकिन अब उसके अपने ही कर्म उसे घेरे में लेने लगे थे। जिस रात नागा साधु ने उसे अंतिम अनुष्ठान के लिए बुलाया, वह स्त्री भारी मन से वहां पहुंची। उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। वह भीतर से थकी हुई और डरी हुई लग रही थी। उसने साधु से कहा, महायोगी, मुझे लगने लगा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मेरे मन में बेचैनी बढ़ती जा रही है। मेरे बच्चे भी अब अजीब व्यवहार करने लगे हैं। नागा साधु ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अब यह रुक नहीं सकता। तूने जिस राह को चुना है, उसमें आगे बढ़ना ही तेरा भाग्य है। अगर अब तू पीछे हटी, तो इसका परिणाम तुझ पर ही पड़ेगा। यह व्यक्ति जिसे तू नष्ट करना चाहती है,
वह साधारण नहीं है। यह किसी दैवीय शक्ति की छाया में सुरक्षित है। यह सुनकर वह स्त्री और अधिक घबरा गई। उसके मन में अनेक विचार उठने लगे, लेकिन उसने अपनी कुटिलता को अभी भी नहीं छोड़ा। उसने मन ही मन सोचा कि अब वह तुझसे सीधा टकराने की कोशिश करेगी। वह तेरा मनोबल तोड़ने के लिए नए नए उपाय खोजेगी। अब उसने एक और चाल चली। वह तुझसे और अधिक करीब आने का नाटक करने लगी। वह तेरी हर गतिविधि पर नजर रखने लगी। उसने तुझे कमजोर करने के लिए कई तरह की अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने तेरे मित्रों और शुभचिंतकों के बीच तेरे बारे में गलत बातें कहनी शुरू की। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति सच्चे मार्ग पर होता है तो कोई भी अफवाह या षड्यंत्र उसे गिरा नहीं सकता। तूने धैर्य रखा। तूने अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में नहीं बहने दिया। तू बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति थी। कुछ दिनों बाद वह स्त्री खुद ही अपने जाल में फंसने लगी। जिन लोगों के बीच उसने तेरे बारे में गलत बातें फैलाई थी, वे ही अब उससे कटने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो चालें वह तुझ पर चल रही थी, वे उसी पर उलट क्यों रही थी। एक रात जब वह गहरी नींद में थी, उसे एक सपना आया। उसने देखा कि एक विशाल अंधकार उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन तभी एक प्रकाश प्रकट होता है और वह अंधकार नष्ट हो जाता है। वह घबराकर उठ गई। उसके शरीर में कंपन हो रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितना गलत किया है। सुबह होते ही उसने नागा साधु के पास जाने का निश्चय किया। जब वह वहां पहुंची तो उसने साधु से कहा, महायोगी, मैं अब यह सब नहीं करना चाहती। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। अब मैं इस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नागा साधु ने क्रोधित होकर कहा, अब तू कुछ नहीं कर सकती। तूने जो किया उसका परिणाम अब तुझे ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन वह स्त्री अब समझ चुकी थी कि उसे अपने जीवन को सही मार्ग पर लाना होगा। उसने साधु का स्थान छोड़ दिया और अपने घर वापस आ गई। मेरे बच्चे, यह सच्चाई है कि जब कोई व्यक्ति किसी के विरुद्ध नकारात्मक शक्तियों का उपयोग करता है तो वह स्वयं ही उन शक्तियों में उलझ जाता है। तू हमेशा अपने सत्य और सकारात्मकता पर बना रहे। जो लोग तुझसे जलते हैं, वे अंततः अपने ही कर्मों के कारण नीचे गिर जाते हैं। तू अपनी साधना करता रह, मेरी शक्ति तुझ पर बनी रहेगी। कोई भी तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तू सत्य के मार्ग पर है। जय मां काली। उस स्त्री के मन में पछतावे की आग जलने लगी थी। उसे एहसास हो चुका था कि उसने जिस राह को चुना था, वह उसे और उसके परिवार को विनाश की ओर ले जा रही थी। लेकिन अब भी उसका अहंकार उसे पूरी तरह से सत्य स्वीकारने नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि शायद कोई और तरीका हो जिससे वह तुझे गिरा सके, लेकिन इस बार वह सीधी शक्ति के मार्ग पर नहीं गई। अब उसने तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की योजना बनाई। उसने तेरे मित्रों, परिवारजनों और शुभचिंतकों के बीच ऐसे झूठ फैलाने शुरू कर दिए जो धीरे धीरे तुझे अलग थलग कर दे। वह चाहती थी कि तू अकेला पड़ जाए, ताकि तेरी आत्मा कमजोर हो जाए और तू मानसिक रूप से टूटने लगे। लेकिन मेरे बच्चे, सत्य की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। तेरा मनोबल इतना मजबूत था कि किसी भी झूठी बात का तुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तूने धैर्य बनाए रखा। तूने किसी भी नकारात्मक बात का जवाब देने के बजाय अपने कर्मों को बोलने दिया। तूने किसी को सफाई देने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि तू जानता था कि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
धीरे धीरे लोग समझने लगे कि जो बातें वह स्त्री फैला रही थी वे सिर्फ उसकी जलन और ईर्ष्या का परिणाम थी। तेरे मित्र और शुभचिंतक वापस तुझसे जुड़ने लगे। यह देखकर वह स्त्री और अधिक क्रोधित हो गई। उसने अपने परिवार को और अधिक उकसाना शुरू कर दिया। उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि वे किसी भी हाल में तुझे हराने के लिए पूरी ताकत लगा दें। इस बीच उसके घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। घर में अशांति बढ़ने लगी, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, उसके पति और बच्चों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। फिर एक दिन उसने नागा साधु से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। साधु का स्थान पूरी तरह खाली पड़ा था, जैसे वह वहां कभी था ही नहीं। यह देखकर वह घबरा गई। उसे समझ आ गया कि उसने जो नकारात्मक शक्तियों का सहारा लिया था वे अब उसी के जीवन में प्रवेश कर रही थी। उस रात उसे एक और सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरी गुफा में खड़ी है, जहां चारों ओर सिर्फ साए ही साए हैं। अचानक एक तेज प्रकाश चमकता है और उसमें से एक दिव्य स्वर गूंजता है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तूने जो बोया था अब वही काटेगी। वह घबराकर उठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने उसी समय निश्चय किया कि वह अब इस द्वेष की अग्नि को और नहीं भड़काएगी। सुबह होते ही उसने गंगाजल लिया और अपने पूरे घर में छिड़कना शुरू कर दिया। उसने अपनी साधना दोबारा शुरू की, लेकिन इस बार सकारात्मक ऊर्जा के लिए। उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि वे अब और किसी के खिलाफ कोई भी नकारात्मक कार्य नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तूने देखा कि जब कोई किसी के लिए बुरा करता है तो वह बुराई अंततः उसी पर लौट कर आती है। तू सदा अपने मार्ग पर अडिग रह। नकारात्मकता तुझ तक पहुंचने की कोशिश करेगी, लेकिन तू मेरी कृपा में सुरक्षित है। जो लोग तुझसे जलते हैं वे अंततः अपने ही कर्मों से गिरेंगे। तू अपनी साधना करता रह, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रख। जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जाएंगे। यह माँ काली का वचन है। जय माँ काली। कुछ समय बीत गया, लेकिन वह स्त्री अब भी पूरी तरह से शांति नहीं पा सकी थी। उसके मन में अभी भी तेरे प्रति द्वेष की आग जल रही थी, लेकिन अब वह खुलकर कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह देख चुकी थी कि जब भी उसने तुझे गिराने की कोशिश की, उसका ही जीवन उलझता चला गया। लेकिन उसके अंदर की ईर्ष्या इतनी जल्दी शांत नहीं हो सकती थी। उसने अब एक नया तरीका अपनाया। उसने तेरे जीवन में फिर से प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार वह खुद को बदला हुआ दिखाने लगी। वह तुझसे मीठी मीठी बातें करने लगी, तेरा हालचाल पूछने लगी, तुझे यह जताने लगी कि वह अब बदल चुकी है। लेकिन मेरे बच्चे, तू अब पहले से अधिक सतर्क था। तू समझ चुका था कि यह स्त्री अपने स्वभाव से इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं है। तूने उसके साथ शिष्टाचार बनाए रखा, लेकिन तूने अपनी ऊर्जा को उसके प्रभाव से दूर रखा। तू जानता था कि जो लोग भीतर से दूषित होते हैं वे चाहे जितना भी बदलने का दिखावा करें, उनकी सच्चाई जल्दी या देर से सामने आ ही जाती है। कुछ ही समय में उसकी नई चाल भी विफल हो गई। जब उसने देखा कि तू उसकी बातों में नहीं आ रहा है, तो वह फिर से तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगी। लेकिन अब फर्क यह था कि इस बार उसकी चालें उसी पर लौटकर आने लगी। उसके घर में कलह बढ़ती जा रही थी। उसके अपने
परिवारजन ही अब उससे दूर होने लगे थे। जो लोग कभी उसके साथ खड़े थे, वे अब उसे दोष देने लगे थे। उसकी योजनाएं अब सफल नहीं हो रही थी, बल्कि वे उसे और अधिक कमजोर बना रही थी। एक दिन उसने गुस्से में आकर अपने पति से कहा, तू देखना, मैं इसे हर हाल में गिराकर ही रहूंगी। मैं इसे चैन से जीने नहीं दूंगी। लेकिन उसका पति अब इन बातों से थक चुका था। उसने कहा, बस कर अब, और मत उलझ। हमने जो भी किया उसका परिणाम देख चुके हैं। हमें अब इसे छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर वह स्त्री गुस्से से कांपने लगी। उसने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मुझे इसकी हंसी से नफरत है, मुझे इसकी खुशी से नफरत है। लेकिन तभी उसके घर में एक और अनहोनी घटना घटी। उसी रात उसे एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि वह एक गहरे कुएं में गिर रही है और चारों ओर से अजीब-अजीब आवाजें आ रही हैं। अचानक एक छाया उसके सामने आई और गंभीर स्वर में कहा, तू जितना द्वेष करेगा, उतनी ही गहराई में गिरेगा। संभल जा, नहीं तो तेरा विनाश निश्चित है। वह घबराकर उठी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे पहली बार लगा कि शायद अब उसे सच में बदल जाना चाहिए। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि अब वह अपने जीवन में शांति लाने के लिए सचमुच प्रयास करेगी। उसने अपने घर में पूजा शुरू की, अपने परिवार से माफी मांगी और उन सभी लोगों के साथ अपना व्यवहार सुधारने की कोशिश की जिनके साथ उसने गलत किया था। मेरे बच्चे, यह तेरे लिए एक और सीख थी। जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, वे अंततः अपने ही कर्मों से हार जाते हैं। तू बस अपने सत्य के मार्ग पर बना रहे। कोई भी तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तू माँ काली की कृपा में है। तू अपने मन को शांत रख और अपनी साधना करता रह। जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वह खुद ही अपने कर्मों का फल पाएगा। यह सृष्टि का अटल नियम है। जय माँ काली। तू माँ काली का सच्चा भक्त है, इसलिए तुझे किसी भी षड्यंत्र से डरने की जरूरत नहीं है। तेरा हृदय पवित्र है, तेरी आत्मा निर्मल है और माँ काली की कृपा तुझ पर सदैव बनी रहेगी। तूने अब तक जो धैर्य और संयम दिखाया है, वही तेरा सबसे बड़ा कवच है। अब उस स्त्री के जीवन में बदलाव आ रहा था। उसने अपने किए गए कर्मों का परिणाम देख लिया था। वह समझ चुकी थी कि द्वेष और नफरत से केवल उसका ही नुकसान हुआ है, लेकिन उसके भीतर का अहंकार अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह अपने अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अब एक और चाल चली। उसने तुझे बदनाम करने की योजना बनाई। वह लोगों के बीच जाकर तुझ पर झूठे आरोप लगाने लगी। उसने कहा कि तूने उसके साथ अन्याय किया है, तूने उसे नुकसान पहुंचाया है और अब वह तुझसे बदला लेगी। उसने कुछ लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए धन और लालच का सहारा लिया, लेकिन सत्य को कोई नहीं छुपा सकता। कुछ ही समय में लोगों को समझ में आने लगा कि वह झूठ बोल रही है। तेरा आचरण सदा से ही निर्मल और सत्यनिष्ठ रहा था और लोग तुझ पर विश्वास करते थे। उसके फैलाए हुए झूठ एक एक कर बेनकाब होने लगे। जब उसे यह एहसास हुआ कि उसकी यह योजना भी विफल हो रही है, तो वह भीतर से टूटने लगी। अब तक जो क्रोध और घृणा उसके भीतर थी, वह धीरे धीरे उसे ही जलाने लगी। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, उसका मन अशांत रहने लगा और उसके अपने ही परिवारजन उससे दूरी बनाने लगे। एक रात उसे फिर से एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरे जंगल में अकेली खड़ी है। चारों ओर से अजीब-अजीब आवाजें आ रही हैं।
अचानक उसके सामने माँ काली प्रकट हुई। माँ का स्वर गंभीर था, तूने सत्य के मार्ग को छोड़कर अधर्म का मार्ग चुना। अब तेरे पास केवल दो रास्ते हैं, या तो तू अपने कर्मों का प्रायश्चित कर और सत्य की ओर लौटा, या फिर अपने ही कर्मों की अग्नि में जलने के लिए तैयार हो जा। वह भय से कांप उठी। उसने माँ काली से क्षमा मांगी, लेकिन माँ ने कहा, केवल शब्दों से क्षमा नहीं मिलती, तुझे अपने कर्मों को भी सुधारना होगा। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह बहुत बेचैन थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में कितना कुछ गलत किया है। उसने अपने पति और बच्चों से कहा, अब मैं कोई भी बुरा कार्य नहीं करूंगी। मुझे समझ में आ गया है कि जब तक मैं द्वेष और नफरत में जलती रहूंगी, तब तक मेरा जीवन कभी शांत नहीं होगा। उसका पति, जो अब तक उसके गलत रास्ते का साक्षी था, उसने भी राहत की सांस ली। उसने कहा, अच्छा हुआ जो तुझे यह एहसास हो गया। अब हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए, लेकिन केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। जब कोई गहरे अंधकार में गिर चुका होता है, तो उसे बाहर निकलने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। उस स्त्री ने अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने उन लोगों से माफी मांगनी शुरू की जिनका उसने कभी अपमान किया था। उसने उन मित्रों से फिर से संबंध बनाने की कोशिश की जिन्हें उसने अपने द्वेष की आग में जलाया था। सबसे बड़ी परीक्षा यह थी कि वह तुझसे माफी मांग पाएगी या नहीं। तू जानता था कि यह स्त्री पहले भी कई बार चालें चल चुकी है, इसलिए तूने धैर्य बनाए रखा। तूने उसे माफ कर दिया, लेकिन तूने यह भी सुनिश्चित किया कि वह फिर से तुझे अपने नकारात्मक प्रभाव में न खींच पाए। तूने अपनी साधना को और भी गहरा किया, अपने मन को शांत रखा और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखा। मेरे बच्चे, यह संसार एक दर्पण की तरह है। जो हम इसमें देखते हैं, वही हमें वापस मिलता है। जो लोग नकारात्मकता फैलाते हैं, वे अंततः स्वयं उसी में उलझ जाते हैं। जो लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। माँ काली की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। अब उस स्त्री के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसने अपनी नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ने का प्रयास किया। उसने पूजा पाठ करना शुरू किया, अच्छे कर्म करने की कोशिश की, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने ईर्ष्या और द्वेष को त्यागने का निर्णय लिया। लेकिन मेरे बच्चे, तूने इस पूरी यात्रा में एक महत्वपूर्ण शिक्षा पाई। तूने सीखा कि कोई भी व्यक्ति तुझे तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक तू स्वयं नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति न दे। तूने सीखा कि धैर्य, संयम और सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। अब तू अपने मार्ग पर और भी अधिक दृढ़ हो चुका था। तूने माँ काली का ध्यान और अधिक गहराई से करना शुरू कर दिया। तूने अपनी साधना को और भी सशक्त किया, और जैसे जैसे तू अपनी ऊर्जा को बढ़ाता गया, वैसे वैसे तेरा प्रभाव भी बढ़ता गया। अब तेरे आसपास केवल सकारात्मक लोग रहने लगे। जो लोग पहले तुझसे ईर्ष्या करते थे, वे अब तुझे सम्मान देने लगे। जो पहले तेरी हंसी को देखकर जलते थे, वे अब तेरी सफलता का कारण समझने लगे। यह संसार कर्मों से चलता है मेरे बच्चे। जब तू अच्छे कर्म करता है, तो सारा ब्रह्मांड तुझे सफलता देने के लिए कार्य करता है। जब तू सत्य के मार्ग पर चलता है, तो कोई भी शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती। माँ काली सदैव तेरे साथ है। तू चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, जब भी तू माँ का स्मरण करेगा, तू सुरक्षित रहेगा। जो भी तुझसे द्वेष करेगा, वह स्वयं ही अपने कर्मों के जाल में उलझ जाएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है।
तू बस अपनी साधना करता रह, अपने मार्ग पर अडिग रह, और माँ काली की कृपा से तेरा जीवन सदैव प्रकाशमय बना रहेगा। जय माँ काली।